हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए। आपको पता होगा कि करीब इसका एग्ज़ाम तो होगा वो दिसंबर या जनवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज़ चलाया है जिसमें से आपको मैथ, रीजनिंग और गद्यांश का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और जितना आप शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। जिस प्रकार से हम लोगों ने सिमलतला में प्रैक्टिस सेट चलाया था और अच्छा खासा उसका लोगों ने प्यार भी दिया, तो इसी तरीक़े से आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में भी प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा जानकारी देखने को मिलेगा। तो मैथ का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर अगर नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल पर विजिट करिएगा और वहाँ पर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर जवाहर नवोदय विद्यालय के। तो वहाँ पर मैथ का ऑलरेडी आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। तो यहाँ पर मैंने रीजनिंग का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग का। अब आपको पता है इसमें 50 क्वेश्चन का ये सेट है, लेकिन हम लोग आधा आधा करवाएंगे क्योंकि वीडियो का फ्रेम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कारण से 25-25 क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है ना, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको कह रहा है ना कि इसमें से मतलब ये जो आपको चारों ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसमें से जो डिफरेंट है उसको यहाँ पर चुनना है कि इन चारों में आपको कौन अलग दिखता है। जो भी अलग दिखता है वही इस सवाल का सही जवाब होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको कौन डिफरेंट दिखता है। देखिए, अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, 1 है, 3 है और एक 4 है। ये जो सभी है ना, ये एक जैसा है। कैसे एक जैसा है? ये जो इस तरह से जो किया हुआ है और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। तो ये राइट साइड में सर्कल ना है। तो 1 नंबर में भी देखिए, 3 नंबर में भी देखिए और 4 नंबर में भी देखिए, सब राइट साइड में है। ठीक है, अगर 3 नंबर का देखोगे तो इस तरह से किया हुआ जो कि राइट साइड में ही है। 4 नंबर में भी कुछ इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, जो कि क्या है, राइट साइड में ही है। तो सब का जो सर्कल जो है वो राइट साइड में है, लेकिन जो सेकंड नंबर है, सेकंड का सर्कल जो है वो लेफ़्ट साइड में। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में इस तरह से किया हुआ है, लेफ़्ट साइड में है। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको ढूंढना है कि इसका सही आंसर क्या होगा 2 का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं, आपको जो ये वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इस तरह से, पहला ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और ऊपर में ऐसे दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर में देखिए इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, मतलब एक सोया हुआ लकीर है और एक क्या है, खड़ा लकीर है। ठीक है, तो सोया हुआ एक खड़ा लकीर है। सेकंड में भी उसी तरीक़ा से एक आपका खड़ा लकीर है, एक सोया हुआ लकीर है। ठीक है, लेकिन 3 नंबर में वैसा नहीं है। 3 नंबर में अगर देखोगे तो एक सीधा लकीर दे दिया हुआ है और एक इस तरह से कर दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर में आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका सही आंसर क्या होगा। देखिए तो हल्का है। देखिए इसमें आपका जो इसमें प्लस का निशान है, ठीक है, इसमें भी प्लस का निशान है, इसमें भी प्लस का निशान है, लेकिन इसमें वैसा कुछ है नहीं। इसमें प्लस का निशान नहीं, इसमें कुछ इस तरह से है। तो इसका सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, 2 नंबर इसका सही है। ठीक है, तो 2 नंबर को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। तो ये तो ऐसा ही पता चल रहा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर इसमें देखिएगा ना, इसमें सर्कल जो है, ठीक है, इसमें सर्कल जो है वो क्या है, राइट साइड में, इसमें भी राइट साइड में है, इसमें भी राइट साइड में। लेकिन 4 नंबर में जो है राइट साइड में नहीं है, बिल्कुल ये लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, किस साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में है। इसी कारण से ये 4 नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर में आइएगा। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्यों 4 नंबर होगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का ऐसा कुछ बन नहीं रहा है फॉर्मेट। इसी कारण से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्लियर है, ऑल डन। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा सेक्शन ये बदल चुका है।
तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब 6 से लेकर 10 तक में यहाँ पर लिख दिया है कि 6 से लेकर 10 तक में आपको करना क्या है। तो इसमें देखिए एक आपका समस्या आकृति दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको ढूंढना है कि ये जो फिगर है ना, इसी के जैसा और कौन से ऑप्शन में दिखता है, इसी के जैसा कौन से ऑप्शन में दिखता है। तो बस वही आपको बताना है। तो देख लीजिए इसका सही 6 का जो है आपको कौन दिख रहा है, तो 6 का 2 नंबर है, इसी के जैसा दिखता है, बिल्कुल इसी की तरह दिख रहा है। तो सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। उसी तरीका से आप 7 नंबर का बताइएगा, 7 नंबर में इसके जैसा कौन दिख रहा है, इसके जैसा ध्यान से देखिए कौन सा दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में इसके जैसा देखिए, इसके जैसा कौन दिख रहा है, देखकर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आपका 3 नंबर दिख रहा है, बिल्कुल 2 कॉपी उसी के जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर पर बढ़ते हैं। 9 नंबर में ध्यान दीजिए, 9 नंबर में कौन सा दिख रहा है, इसके जैसा कौन सा दिख रहा है, तो 4 नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 4। और 10 नंबर में आइए, 10 नंबर में इसके जैसा कौन दिख रहा है, तो ऐसे ही पता कोई भी बता देगा देखकर इसको। ठीक है, तो 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 4 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप प्रेस करते जाइएगा, ओके सर, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब दूसरा टाइप का हिसाब है। अब इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है ना, एक आपका समस्या आकृति मतलब दिया हुआ है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है ना कि ये जो खाली बॉक्स आपको जो दिख रहा होगा, ये खाली बॉक्स, इस खाली बॉक्स में बताना है कि क्या यहाँ पर फिलअप होगा। ठीक है, तो क्या फिलअप होगा, तो आप सबसे पहले ये जो आपका ये वाला बॉक्स दिखता है ना, पहला बॉक्स, और ये आपका ये वाला लास्ट वाला बॉक्स, इन दोनों में पहले आप रिलेशन ढूंढिए कि इसमें क्या रिलेशन आ रहा है। जो भी रिलेशन आएगा तो वही उस बॉक्स में भी फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में पहले रिलेशन देखना है, इन दोनों बॉक्स में। तो इन दोनों बॉक्स में क्या क्या रिलेशन है देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका देखिए एक डार्क एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एक आपका क्या है, वाइट एरिया है, और नीचे में जस्ट इसमें, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये डार्क एरिया के जस्ट नीचे क्या है, एक सर्कल है जो कि सफ़ेद कलर का है, और नीचे में क्या है, डार्क है। मतलब हम लोगों को यहाँ से ये पता चल गया ना कि ब्लैक का उल्टा वाइट होता है ना, और वाइट का उल्टा ब्लैक होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर भी आपको वही काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के जैसा इसका रिलेशन इससे मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपका क्या वाइट है, तो वाइट के सामने कौन सा हो जाएगा, ब्लैक वाला हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ब्लैक वाला। और यहाँ पर ये ब्लैक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइट वाला सर्कल हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिखता था, 11 नंबर का 3 नंबर, 3 नंबर में दिखता था, 3 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो बस यही रिलेशन इस तरह से ढूंढ के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर बताइएगा, इसको कौन पूरा करेगा, इस बॉक्स को पूरा कौन करेगा। ठीक है, तो वही आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और ये जो सेक्शन जाना चाहिए पूरा इससे मिलना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से जो सेक्शन जो दिख रहा है ना, ये आपका 1 नंबर और 2 नंबर में दिखता है, बाकी 3 और 4 तो होने वाला नहीं है, बाकी 1 और 2 में ही कोई होगा। ठीक है, तो 1 और 2 में जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए एक क्रॉस इस तरह से कर दिया है। ठीक है, एक क्रॉस कैसे जाएगा, इस तरह से, है ना, तो वो 2 नंबर में दिखता था। इस सवाल का 12 नंबर का हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में बताइएगा। तो 13 नंबर में बताना है कि इस सेक्शन को कौन फिल करेगा। ठीक है, तो वो बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 13 नंबर में देखिए सबसे पहले तो 1 नंबर होने वाला नहीं है, 2 नंबर भी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए इस तरह से एक लाइनिंग बना दिया है। देखिए लाइनिंग बनाया ना, इसमें लाइनिंग बना दिया, तो ये सब होने वाला नहीं है। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कोई लाइनिंग नहीं बनाया है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक सर्कल के जैसा होगा, इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो पूरा सर्कल आपका 3 में दिखता है और 4 में दिखता है, लेकिन 3 भी नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, जब नीचे में देखिएगा ना, तो नीचे में देखिए ये आपका कुछ ट्रायंगल के जैसा किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
ट्रायंगल के जैसा, तो ट्रायंगल के जैसा ही आपको सोचना है। तो 3 नंबर में तो ट्रायंगल नहीं है, ये तो आपका स्क्वायर के जैसा दिख रहा है नीचे में, यहाँ पर जो ब्लैक कलर से किया हुआ है, ठीक है, वो आपका क्या है, वो आपका वर्ग के जैसा किया हुआ है। 4 नंबर में आपका देखिएगा इस तरह से नीचे में किया हुआ है, मतलब ये त्रिभुज का शेप ले रहा है, यहाँ पर त्रिभुज का शेप ले रहा है। तो 4 नंबर भी इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में बताना है, आप भी बताइए 14 नंबर में कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, इस तरह से एक छोटा एरिया ये वाला मिल जाएगा, ये वाला छोटा एरिया। तो 1 नंबर में आपको दिखता है थोड़ा सा, ये आपका इस तरह से किया हुआ है यहाँ पर 1 नंबर। तो 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, और किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर बताना है, तो ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में ये वाला जो सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन भरना है, तो ये आपका 4 नंबर में दिखता है, ठीक है। जो फूल का एरिया जो बना हुआ है ना डिजाइनिंग करके, वो आपको इसी में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर तक हम लोगों ने सोल्यूशन कर लिया, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो 16 नंबर में बताना है कि ये जो पहला नंबर है, पहला और दूसरा का पहले आप रिलेशन देख लीजिए, ठीक है। जो रिलेशन आएगा फिर तीसरा से रिलेशन, मतलब इसमें रिलेशन जोड़ते जाना है, संबंध को जोड़ते जाना है। तो जो भी आगे रिलेशन होगा वो चौथा नंबर का सही जवाब हो जाएगा, 4 नंबर का। तो क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले वो रिलेशन देखिए यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से किया हुआ है, आधा सर्कल के जैसा कुछ है, ठीक है। फिर ये कहाँ चला गया है, ये यहाँ पर चल गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर चला गया है, तो आगे कहाँ जाएगा, तो इस सेक्शन में जाएगा, इस सेक्शन में जाएगा ना। तो इस सेक्शन में देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखता है, इस सेक्शन में हमको दिख रहा है, एक 2 नंबर में दिखता है, एक 4 नंबर में दिखता है, बाकी इन दोनों में तो दिखता नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 और 3 तो होने वाला नहीं है। लेकिन अब सोचिए थोड़ा सा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब यहाँ पर आया था, ये दोनों साथ में ना आया था, एक सर्कल के जैसा, और ये एक लाइन जो है इस तरह से दोनों साथ में आया था। तो बताइए साथ में जो आ रहा है 4 ही नंबर में तो आ रहा है, तो 16 नंबर का सही जवाब 4 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आएगा, ठीक है, एक छोटा सा दोनों साथ ही साथ आ रहा है। तो साथ ही साथ किस ऑप्शन में है, 2 नंबर में तो साथ में नहीं है, 4 नंबर में ही साथ है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलिए 17 नंबर आपको बताना है। ये सबसे नीचे की ओर गया है, फिर आपका इधर की ओर गया, फिर ऊपर गया है, तो फिर इस साइड की ओर जाएगा। तो इस साइड में कौन सा है, 17 का 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हल्का है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 नंबर बताइएगा। देखिए पहले आपका एरो इस तरह से दिया हुआ है, फिर एरो नीचे की तरफ दिया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से हो जाएगा ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर किस किस ऑप्शन में है, तो सबसे पहले 1 और 4 तो होने वाला नहीं है, 1 और 4 होने वाला नहीं है, बाकी 2 और 3 बचेगा। अब देखिए 2 और 3 में होगा कौन, तो वो आपको पता लगाना है कि कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले देखिए, अगर हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर, ऐसे इस सवाल का सही जवाब 2 ही होगा। आपका जो एरो गया ऊपर की ओर गया है, तो धीरे धीरे लाइनिंग क्या होगा, धीरे धीरे लाइनिंग बढ़ेगा ना, धीरे धीरे लाइनिंग क्या होगा, त्रिभुज के अंदर वाला धीरे धीरे लाइनिंग बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसी में 2 नंबर में ही बढ़ रहा है, जबकि 3 नंबर में धीरे धीरे लाइनिंग घट रहा है, हमको बढ़ाना है, तो वो बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइएगा आगे 19 नंबर। 19 नंबर पर बताइएगा। तो देखिए हम लोग पहले एक्स को देखते हैं, एक्स का क्या क्या पोजीशन बदला है। तो एक्स का पोजीशन पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर गया है ना। अब फिर एक्स कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो आगे कहाँ, इस साइड में हो जाएगा एक्स, एक्स इस साइड में हो जाएगा। तो देखिए उस साइड में किस में है, एक 3 नंबर में, एक 4 नंबर में, बाकी आपका 1 और 2 होने वाला नहीं है, 3 और 4 में ही कोई होगा, ठीक है। तो खैर एक्स तो दोनों जगह है। चलिए हम लोग आगे वाई पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूँ, 3 और 4 में ही कोई होगा। एक्स के बारे में आप लोगों ने रिलेशन देख लिया, अब थोड़ा सा जेड के बारे में देख लीजिए। देखिए जेड एक यहाँ पर है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जेड कहाँ चला गया, नीचे चला गया, फिर जेड यहाँ पर चला जाएगा। तो अगला जेड कहाँ, यहाँ ऊपर पर आ जाएगा। तो ऊपर में जेड देखिए 3 और 4 में ही देखना है, तो दोनों जगह है, ठीक है, दोनों जगह जेड जेड है। तो इससे भी पता नहीं चलेगा। तो दूसरा और भी रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग रिलेशन देख लेते, थोड़ा सा सर्कल का स्थान देख लीजिए। सर्कल पहले टॉप पर था,
फिर इस साइड में आया है, फिर नीचे आया है, तो अगला कहाँ यहाँ पर आ जाएगा, इस साइड में है ना। तो जो कि 3 नंबर में दिखता था, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर में वही बताना है, ठीक है। तो एरो को देखिएगा, एरो इस तरह से, फिर इस तरह से एरो किया है ना। और फिर आगे देखिएगा तो इस तरह से एरो कर दिया, तो आगे किस तरह से एरो हो जाएगा, तो 20 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला इस पोर्शन में चला जाएगा, तो वो आप किसी ऑप्शन में नहीं दिखता है, एक ही नंबर में दिखता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है ना, समस्या आकृति दिया हुआ, इस बॉक्स में भरना है कि यहाँ पर क्या फिलअप होगा। आपको रिलेशन ढूंढना है कि जो रिलेशन पहला का दूसरा से है, वही रिलेशन तीसरा का चौथा से होगा। तो इन दोनों पहले आप रिलेशन पता कर लीजिए, इन दोनों में रिलेशन पता कर लीजिए कि क्या रिलेशन है। जो भी रिलेशन आएगा वही रिलेशन आपको यहाँ पर भी फिट कर देना है। चलिए हम लोग रिलेशन ढूंढ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से किया हुआ है, फिर उलट दिया इस तरह से, तो आप भी उलट दीजिए। पहले इसमें क्या है, इस तरह से है, तो आगे इस तरह से हो जाएगा, उलट देंगे तो देख लीजिए 1 नंबर में दिखता था, 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सिंपल है। 22 नंबर में पढ़ते उसी तरीक़ा से रिलेशन ढूंढिए। ये आपका चतुर्भुज वर्ग, आप वर्ग ही बोल लीजिए। तो वर्ग है तो उसे किस तरह से बांटा है, एक इस तरह से और इस तरह से बांट दिया है। तो उसी तरीक़ा से त्रिभुज है, तो त्रिभुज को भी इस तरह से बांट लीजिए, है ना। तो देख लीजिए ये वाला जो पोर्शन 2 नंबर में दिखता है, तो इस सवाल का सही जवाब 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर में देख लीजिए, 23 नंबर में जो त्रिभुज है वो पहले खुला हुआ त्रिभुज है और उसके बाद बंद कर दिया है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये पहले बंद है तो इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। तो खुला हुआ जो आपका वर्ग है वो आपका 2 नंबर में भी है और 3 नंबर में भी है, लेकिन अब 2 और 3 में सिलेक्शन करना है कि होगा कैसे। तब देखिए कैसे होगा। अगर इस त्रिभुज पर अगर आप गौर करो तो इस तरह से दिया हुआ है ना, और इसी को उलट के ऐसे कर दिया गया है। तो आप भी इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। जो हमको पहले ऐसे दिख रहा है नीचे की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो 2 नंबर में दिखता है, तो 2 नंबर इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हल्का है। देखिए त्रिभुज के अंदर एस दिया है, एस को फिर देखिए त्रिभुज को भी उलट दिया है और एस को भी उलट दिया है। तो देखिए बताइए डब्लू है, तो डब्लू को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, एम। तो एम नंबर देख लीजिए 24 का कौन सा आंसर होगा, 24 का 2 नंबर होगा, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते 25 नंबर, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है ये पैर है, तो पैर में हम लोग जूता पहनते हैं, ठीक है। तो उसी तरीका हाथ में क्या पहनेंगे, तो यह दस्ताना पहनेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 नंबर। तो हो गया 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, हमारा मेहनत आपको पसंद आया है, तो ज़रूर आप कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। जिस तरह से हम लोगों ने सिमुलतला में प्रयास किया था, उसी तरीक़ा से हम लोग नवोदय में बिल्कुल ही फ्री प्रैक्टिस सेट लेकर आए, क्योंकि इसका आपका एग्ज़ाम जल्द ही ले लिया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दीजिएगा और अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।